वेलकम टू आवर चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम लोग जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एनईपी के अकॉर्डिंग, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स लेंगे और कभी ना कभी वो इस सेमेस्टर तक पहुंचेंगे, यानी कि 5th सेमेस्टर तक अगर पहुँचेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, उसका जो पेपर है वो किस तरीके का पैटर्न आता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपको सामने दिख रहा होगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको रोल नंबर यहाँ पे आपने मेंशन करना है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। एंड यहाँ पर आप लोगों का यूनिक पेपर कोड भी दे रखा है। नेम ऑफ द पेपर है ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। सो नेम ऑफ द कोर्स है बीकॉम। जो भी स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है तो भी आप ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो काफी यूनिवर्सिटी के सिमिलर ही रहते हैं, तो आप इसको भी प्रिपरेशन में ला सकते हो। सो नेम ऑफ द कोर्स आपका बीकॉम ही है। सेमेस्टर आप लोगों के सामने है 5th वाला। एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन इसकी 3 आवर्स थी। इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिखे हुए हैं। आप पेपर किसी भी मीडियम में किसी भी माध्यम में दे सकते हैं, पर आपका जो मीडियम है वो सेम रहना चाहिए। अगर आपने 2 क्वेश्चन इंग्लिश में किए हैं तो सारा पेपर आपका इंग्लिश में रहना चाहिए। अगर हिंदी में किया है तो हिंदी में ही सारा पेपर करें, मिक्स ना करें, क्योंकि मिक्स करने की वजह से आपके पेपर को काट दिया जा सकता है, ठीक है? इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ना यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए गए थे, जो कि आपके सामने हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इमरजेंस को एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आया था। और के ऑप्शन में सी और डी थे, मतलब जिनको ए और बी नहीं आते वो सी और डी वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप बेशक से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जो कि यहाँ पे मॉडल के ऊपर था। इसके सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करने थे। तो इस तरीके का था ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है? यानी पेज नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन था सोशल लर्निंग थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग के ऊपर आया हुआ था। और उसमें भी ऑप्शंस दिए गए थे और दिया गया था कि जिनको ए बी नहीं आता वो सी और डी यानी कि पर्सनालिटी वाला परसेप्शन वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब जिन बच्चों ने कर लिया है, जिनका पेपर हो चुका है, वेल एंड गुड है। और जो बच्चे अभी आने वाले हैं उन्हें ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे से करके जाने हैं, मतलब इनफैक्ट ये टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। मैं हमेशा टॉपिक कहती हूँ। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ए और बी पार्ट आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? जो कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर है, एक्स वाई मोटिवेशन के ऊपर आपको थ्योरी जो है वो बतानी थी। और के केस में आपको कम्युनिकेशन मोटिवेशन या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले पढ़ भी रखा है, तो जो बच्चे अभी दे के आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आराम से आता ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके 2 पार्ट दिए गए थे और जिसमें आपको नीचे भी चॉइस दी गई थी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन सामने है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो शॉर्ट नोट के ऊपर था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करने होते हैं। और शॉर्ट नोट जो होते हैं वो कभी कभी सेम आ जाते हैं, कभी कभी जो है अलग आते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर कि वो किस तरीके के शॉर्ट नोट कितने पार्ट्स देना चाहता है। बट स्टिल यहाँ पे लीडरशिप हो गया, कल्चर के ऊपर, ओबी के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, तो इस तरीके के कोई 2 करने थे जो कि आप लोगों को से पूछे गए हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी बैक आ सकती है, तो आप जो है शॉर्ट नोट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और सारे के सारे चैप्टर अगर पढ़ लोगे तो शॉर्ट नोट वहीं से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो ये था आप लोगों का पूरा इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन पेपर। यही सेम हिंदी में भी दे रखा है। जो बच्चे हिंदी मीडियम की तैयारी करें, मैं साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर ये दिखा रही हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको जो है तैयारी कर सको, ठीक है? ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पेज इसका ये रहा, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। सेम ही क्वेश्चन है, बस वो हिंदी में लिखे हैं और वो जो मैंने बताया वो इंग्लिश में थे। सो आप जैसे भी तैयारी करो, आपको पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, मेहनत करते रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो आप लोगों को सक्सेस मिल ही जाएगी, मैं हमेशा कहती हूँ। और बस यही है कि अपने पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो ये था आपका का पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शो कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि आपके सामने वही वाले क्वेश्चन पेपर आपको ये मैं दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को लाइव जो है पता लगे। क्योंकि बुक के अंदर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ना मिक्स कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि वो उस ईयर में आया या नहीं आया। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ऊपर लिखा भी है कि भाई 5th सेमेस्टर के लिए है। तो एक अच्छा सा आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वाले टॉपिक भी अगर कर लोगे ना आप, तो आराम से पास हो जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट